बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारी बहनों, जुमा हो और बिरयानी ना पकाएं, ये कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, मगर आज मैं आपको स्पेशल बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान की आमद आमद है। तो हमें इस तरह के खाने बनाने हैं जिस पे ज़्यादा टाइम भी ना लगे और खाने में भी बहुत लजीज हो, हम अफ्तारी करें और हमें मज़ा आ जाए। तो इसलिए मैं आप सबके लिए बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जितनी बनाने में आसान है, खाने में उतनी ही मज़े की होगी, तो आपने भी ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले तो हमने चिकन को लेना है और इसको अच्छे से धोना है, क्योंकि धोने का आप ज़रूर ख्याल रखा करें। और 1 किलो मैंने चिकन लिया है और तकरीबन मैंने ये 2 प्याली होगा जैसे दही लिया है और 3 मैंने प्याज लिए मीडियम साइज़ के और लहसुन अदरक लिया है। तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है रोज़ों में टाइम तो वेस्ट हो ही नहीं सकता, इबादत भी करनी होती है। तो सबसे पहले हमने जो 3 प्याज थे ना, उनको फ्राई करना है गोल्डन। पहला स्टेप हमने यहाँ से ही शुरू करना है ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करना है कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इसलिए आप ये प्रोसीजर दोपहर को भी करके रख सकती हैं, शाम को इफ्तारी के टाइम फ्रेश बिरयानी बना सकती हैं। तो ये ले जनाब, प्याज तो फ्राई हो गया। अब इसी ऑयल में हम चिकन को फ्राई करेंगे, बहुत देर के लिए नहीं, गोल्डन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हमने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम ये दम की बिरयानी बना रहे हैं। तो आपको पता है, अगर हम दम की बिरयानी बिल्कुल कच्चे चिकन की बनाएं तो वो बहुत टाइम लेती है। तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, जब टाइम शॉर्ट हो तो फिर मैं इस तरह करती हूँ, हल्का सा इसको फ्राई कर लेती हूँ। ना ये फुल फ्राई होता है, आप ये देखें कि 50% हमने इसको फ्राई करना है, तो बाकी 50% ये दम में होगा। ये लें जी जनाब, हमारा चिकन भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, ये फ्रेश दही है, तो इसको भी घर में ही बनाया हुआ है, तो ये ऐड किया है। तो इसके बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे नॉर्मल नॉर्मल। तो ये ले 1 चम्मच मिर्च डाली है इसमें, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी में हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने नहीं खाने चाहिए। तो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। तो मैं नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स रखूँगी मगर बहुत ही लज़ीज़ होगी। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। अगर आप भी इसी तरह स्टेप फ़ॉलो करेंगी तो बहुत जल्द ये बिरयानी बन जाएगी। और हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन गरम मसाला डाला है, जो सारे मसाले पिसे होते हैं। और ये 2 अदद मैंने गोल-गोल टमाटर काटे हुए हैं, आपने भी इसी तरह ही बस काट लेने हैं, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, माशाल्लाह से प्याज़ बहुत क्रिस्पी हो चुका है, मगर इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तोड़ना चाहती हैं तो आप पे डिपेंड करता है, मगर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपने इसको डाल देना है इसकी मैरिनेशन में। तो अभी हमने एक और चीज़ डालनी है, ये थोड़ा-सा फूड कलर है लाइट वाला। 2 होते हैं ना फूड कलर, जो हम चावलों में यूज़ करते हैं, ये मैंने लाइट वाला डाला है। ये मैरिनेशन में हम डालेंगे। तो जनाब, ये भी डल गया। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस के पास ही रखा हुआ था, तो इसे मैंने हाथ से पीसा है, तो ये भी मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह से ये बिरयानी इतनी मज़े की बनेगी और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसमें हमने जितना बिरयानी में ऑयल यूज़ करना है ना, तकरीबन डोंगे के 3 चम्मच आपने वो ऑयल भी इसमें डाल देना है। और इसके बाद आपने इसे मैरिनेट करके भूल जाना है, अपनी नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, जो भी करें। तो ये मैरिनेट 1 से 2 घंटे, 1 घंटा भी काफ़ी है, मगर आपने मैरिनेट कर दिया है ना, अब आपने तभी इसको तैयार करना है जब आपने बिरयानी चाहिए। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, बासमती के चावल मैंने लिए थे तो वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो नए चावल थे तो इसलिए मैंने उनमें 1 चम्मच नमक ऐड किया था ताकि वो आपस में जुड़े ना। तो हम बिरयानी हमेशा बासमती की ही बनानी चाहिए। तो ये जनाब कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, तेज़पात, बादियान का फूल और ये नमक डाल के हमने पानी को बॉयल कर लेना है। तो ये काम आप अफ्तारी से 10 मिनट पहले भी कर सकती हैं, 15 मिनट पहले भी, क्योंकि हमने चिकन को थोड़ा फ्राई कर लिया है, तो अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखिए, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल वो फिट हैं। मेरे ख़्याल में अब ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनमें नमक ऐड किया था। तो अब आपने एक और पॉइंट इसका देखना है कि हमने चावलों को 40% 30 टू 40% बॉयल करना है, 60% इन्हें कच्चा होना चाहिए। आप ये समझ लें कि 1 से 2 बाल आ जाएँ तो समझे कि दूसरी तरफ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, क्योंकि हमारे चावल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो मैंने वो मैरिनेशन को भी ऑन कर दिया है। तो ये लें जनाब, सिर्फ़ 2 उबाल आए हैं चावलों में और चावल मैंने वो मैरिनेशन वाली कढ़ाई में डालने शुरू कर दिए हैं। तो ये चावल अब दम में ही पकेंगे। जो हमने मैरिनेट किया हुआ था वो मसाला मैंने रख दिया है। तो ये अब सारा कुछ इकट्ठा ही पकेगा।
ये मैक्सिमम लेगा टाइम 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट तो मस्ट लेगा, क्योंकि चावल 60% कच्चे हैं। तो ये मैंने 2 तरह का फूड कलर लिया है, एक डार्क वाला, एक लाइट वाला, इससे बिरयानी की शक्ल बहुत अच्छी बनती है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए जो भी आपके पास है, धनिया है, मैंने रिंग में प्याज़ काटा हुआ है, थोड़े से चिप्स फ्राई किए हुए हैं, थोड़े से टमाटर कट किए हुए हैं, तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो आपने 20 से 25 मिनट का दम इसे दे देना है, क्योंकि चिकन भी 50% कच्चा है और चावल भी हमारे कच्चे हैं और मसाला तो आपको पता है अभी भनना है, और ये सब कुछ अब दम में होगा, मगर ये माशाल्लाह से इतनी लजीज बिरयानी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएगी। और लास्ट में खुशबू के लिए थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप कर सकती हैं, नहीं तो अपने घर के मसालों से जिस तरह मैं बना रही हूँ आप उस तरह भी बना सकती हैं। तो 20 से 25 मिनट के लिए दम जी जनाब हो गया है, तो अब हम देखते हैं इनकी क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह ये देखें, तो चावल तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, और कैसा केला-केला चावल बना है। बिरयानी का चावल जुड़ जाए तो समझे बिरयानी का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बिरयानी के चावल खिले-खिले बने। तो ये देखें माशाल्लाह से ये सारा मसाला, ये चीज़ें दम में रेडी हुई हैं। तो इतनी आसान तरीके से मैंने ये बिरयानी बनाई है और ये बहुत ही लज़ीज़ बनती है। आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और चावल भी देखें कितना खिला-खिला बना है, और ये खाने में भी उतना ही लज़ीज़ है। तो इसलिए आपने भी रमज़ान में ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है, ताकि जब रोज़ेदारों को इफ्तारी के बाद कोई अच्छा खाने को मिलता है ना, तो दिल ही खुशी होती है, खाने वालों को भी और बनाने वालों को भी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पूरे रमज़ान में फ्रेश चीज़ें बनाएँ, तो फ्रीज़र वाली चीज़ों से थोड़ा-सा गुरेज़ करें, थोड़ा बना लें मगर फ्रेश बनाएँ। तो बस इस बिरयानी को भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी, ईज़ी सी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है, तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो ये देखिए जी, चावल दिखाने का मकसद ये है कि खिला-खिला चावल बना है और दम में बना है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें, ताकि आसान से आसान तरीके से जो मैं खाना तैयार करती हूँ और आपके लिए भी इतना ही आसान हो जाए। तो अगर आपने इसको लाइक किया, पसंद किया, तो फिर इंशाल्लाह से मैं और भी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, जो कि वो भी बनाने में बहुत ही आसान, और वो भी हम रमज़ान में बना सकें। तो तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।